नई एम्बुलेंस जो गई है उसकी भी ये स्थिति नहीं है। ईडी के समन को लेकर मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि इससे पहले भी तो ईडी की ओर से समन जारी किया गया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए हुए थे, घंटों पूछताछ हुई, बार-बार उन्हें बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं विषय अलग अलग है। आपको दूसरे विषय में बुलाया गया था, खनन लीज के मामले में, अब बार आपको बुलाया गया है जमीन घोटाले के मामले में। तो जब एफआईआर अलग अलग होगा, विषय अलग अलग होगा, तो बार बार जाने से आप क्यों भाग रहे हैं? केंद्र सरकार के इशारों पर यहाँ पर ईडी सीबीआई काम कर रही है। केंद्र सरकार के इशारा पर 500 करोड़ रुपया मिला है। केंद्र सरकार के इशारा पर ये सेना की जमीन खरीद लिए। केंद्र सरकार के इशारा पर अपनी पत्नी के नाम पर लीज दे दिए। केंद्र सरकार के इशारा पर खुद अपने माइनिंग लीज कर लिए। केंद्र सरकार के इशारा पर ये ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। केंद्र सरकार के इशारा पर बालू बेच रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, पत्थर बेच रहे हैं। और झारखंड में ये जो लूट भ्रष्टाचार मचा है, ये केंद्र सरकार। अरे भाई, आपको बचने का आप कोई जगह नहीं है, या तो जेल है या तो सत्ता खोना है, यही दो जगह है आपके लिए। सर, एक तो सवाल मेरा भी आखिरी ले लीजिएगा। अभी राहुल गांधी बोले संसद, चूंकि आज से लोकसभा भी शुरू हो रहा है, तो संसद में जो ये हुआ घुसपैठ किया, लोग घुसा अंदर, तो वो कह रहे हैं कि ये तो रोजगार की वजह से हुआ, बेरोजगारी है। उसमें से सही में एक लड़का जो है वो 4-5 बार प्रयास किया, नहीं मिला, तो रोजगार की वजह से। आपको लगता है कि रोजगार की वजह से लड़का लोग घुसा है? देखिए, बेरोजगारी समस्या है, और लेकिन बेरोजगारी के लेकर के सांसद जैसे गरिमामयी स्थान पर इस तरह से आतंकवादी तरीके से घुसना और फिर उस तरह के घटना को अंजाम देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। जो विषय है उसको रखने के कई तरीके हो सकते हैं हमारे, और उस तरीके से हम विषय को रख सकते हैं। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि भगत सिंह फैन क्लब को फॉलो करते हैं। भगत सिंह भी तब तो अंग्रेजों ने कहा था। इसका मतलब ये है राहुल गांधी जी का कि उन्होंने अपने 60 साल के शासन में, उनके समय में कोई बेरोजगार नहीं था, सारे लोगों को रोजगार उन्होंने दे दिया था। आप मानते हैं कि इनकी सरकार जो 2 करोड़ का वादा की थी वो पूरा नहीं होगा? देखिए, हम विधायक हैं, हम तो झारखंड की बात को करेंगे कि 25 लाख जो नौकरी देना था वो कहाँ है? 2 करोड़ वाला कौन बात करेगा सर? वो तो ये तो कांग्रेस का काम है, जेएमएम का काम है। ये हम तो झारखंड के विधायक हैं, झारखंड के विषय पर बात करेंगे, और हम जब झारखंड के विषय पर बात करते हैं सरकार दुम दबा के भाग जाती है। सरकार से कैसे सवाल पूछा जाता है? तो देखिए, भानु प्रताप शाही इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से मिथिलेश ठाकुर ने एक सवाल खड़े किया है, उनका कहना है कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन पर ईडी कार्यालय गए हुए थे, वहां पर घंटों उनसे पूछताछ हुई। तो आपने सुना कि भानु प्रताप शाही का कहना है कि वो दूसरा मुद्दा था। इस बार जमीन घोटाले मामले में ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वहां जाना चाहिए। साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर यहां पर भानु प्रताप शाही ने अपनी बातों को रखा है। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार।